मौसम व जलवायु के तत्व। पहला है आर्द्रता। वायुमंडल आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता, मापन इकाई ग्राम या सेंटीमीटर। सापेक्ष आर्द्रता एक निश्चित दाब व तापमान पर बिना संघनन के कितना प्रतिशत नमी वायुमंडल के द्वारा धारण किए हुए है वह मात्रा सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसका मापन प्रतिशत में किया जाता है। ये कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा के निर्धारण से वर्षा की संभावना व्यक्त की जाती है। विशिष्ट आर्द्रता एक इकाई मात्रा वायु में कितना वजन है ये विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। मापन इकाई ग्राम प्रति केजी। ओके। दूसरा हो जाएगा तापमान। तापमान ज्ञात करने के लिए इकाइयां निम्न है। पहला है आपके सामने सेल्सियस। इसमें पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर व उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलने का सूत्र दूसरा हो जाएगा फ़ारेनहाइट। इसमें पानी का जमाव बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व उबाल बिंदु 212 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन ये तापमान ज्ञात करने की निरपेक्ष इकाई है। जल का जमाव बिंदु 273 केल्विन पर व उबाल बिंदु 373 केल्विन होता है। ओके। तापमान ज्ञात करने के यंत्र। पहला हो जाएगा अधिकतम तापमापी। इसमें कांच के ट्यूब में पारा भरा होता है। दिन में अधिकतम तापमान 2 से 4 बजे के मध्य होता है। दूसरा हो जाएगा न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी सूर्य उदय से पहले 6 PM के आसपास मापा जाता है। इस तापमापी की ट्यूब में एल्कोहल भरा होता है। तीसरा हो जाएगा मर्दा तापमापी। ये एक मरकरी से भरी हुई कांच की ट्यूब होती है तथा इसमें मर्दा तापमान ज्ञात किया जाता है। चौथा हो जाएगा थर्मोकपल। ये भी तापमान मर्दा तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। छठा हो जाएगा इंटीवेशन स्कीन। किसी भी वेधशाला में निम्न 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। पहला हो जाएगा अधिकतम तापमापी। वायु का अधिकतम तापमान ज्ञात किया जाता है। दूसरा हो जाएगा न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में। चौथा हो जाएगा शुष्क। तीसरा हो जाएगा शुष्क। चौथा हो जाएगा अर्ध बल्ब तापमापी। शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी से वायु की सापेक्ष आर्द्रता, जलवाष्प दाब व औष्णांक ज्ञात किया जाता है। ये चारों तापमापी एक लकड़ी के बॉक्स में रखे जाते हैं जिसे स्टीवेंस स्कीन कहते हैं। खरीफ की फसलों के लिए औसत तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि रबी की फसलों के लिए इष्टतम तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। फसलों में निम्न तापमान से होने वाली क्षति। चिलिंग क्षति जमाव बिंदु 0 से 4 डिग्री से ऊपर तापमान होने वाली क्षति। फ्रीजिंग क्षति या पाला क्षति जमाव 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान से होने वाली क्षति को कहते हैं। पाले के बचाव के उपाय। पाला रोधी फसलों का चयन। जई, मेथी, मशहूर, पाला आदि रोधी फसलों का चयन करना चाहिए। शाम के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए। खेत के ऊपर पश्चिम किनारे पर धुआं करना चाहिए। लो टन, वोक, इन टन व पॉली हाउस में फसल उगाकर फसल में बार बार बिना अंतराल के सिंचाई करनी चाहिए। 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव करना चाहिए। 0.5% थायो यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा सौर विकिरण। सूर्य से विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है जो क्वांटा या फोटोन कहलाती है। सौर स्थिरांक। सूर्य से वायुमंडल में लगातार 1 वर्ग सेमी क्षेत्र में 1 मिनट में आने वाली किरणों को सौर स्थिरांक कहते हैं, जिसका तापमान 194 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। प्रकाश तीव्रता जहाँ पर पौधों
की संवसन दर व प्रकाश संवसन दर समान रहती है वह प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। एक सीमा तक तापमान में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने पर जैविक क्रियाओं की गति दुगुनी हो जाती है। इसे तापमान गुणांक कहते हैं। सामान्य 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अपर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है तथा संवसन दर बढ़ जाती है। खरीफ फसलों के अंकुरण के लिए 28 से 35 डिग्री तापमान अनुकूल रहता है। प्रकाश पर दीप्तकालिता, पौधे की पुष्पन क्रिया पर सूर्य प्रकाश अवधि का प्रभाव। अल्प दिवस या लघु दिवस पौधे, इसमें पुष्पन क्रिया हेतु छोटे दिन प्रकाश अवधि 10 घंटे से कम व रातें लंबी की आवश्यकता होती है। उदाहरण खरीफ फसलें जैसे बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन, मूंग, ज्वार आदि। दीर्घ दीप्तकालिक पौधे, इसमें पुष्पन क्रिया हेतु लंबे दिनों प्रकाश अवधि 14 घंटे से अधिक व छोटी रातों की आवश्यकता होती है। उदाहरण रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ, चना आदि। मध्यवर्ती दीप्तकालिता पौधे, इस वर्ग के पौधों में पुष्पन की क्रिया व निश्चित प्रकाश की अवधि 12 से 24 घंटे के मध्य पर होती है। उदाहरण गन्ना। दिवस निष्प्रभावी पौधे, इसमें पुष्पन की क्रिया हेतु निश्चित प्रकाश अवधि की आवश्यकता नहीं होती। ये पौधे सभी ऋतुओं में उगाए जा सकते हैं। उदाहरण सूरजमुखी, कपास, धान की कई किस्में, टमाटर, मिर्च, बैंगन, ककड़ी, खीरा आदि। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा C3 पादप, ऐसे पादप जिनमें केवल केल्विन चक्र पाया जाता है। प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला PGA बनता है। वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है तथा जल उपयोग दक्षता C4 पादप व केम पादप से कम होती है। उदाहरण गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, कपास आदि। दूसरा हो जाएगा C4 पादप, ऐसे पादप जिनमें हेज व स्लेक चक्र पाया जाता है। प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ओजेलिक अम्ल बनता है। वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता ज्यादा पाई जाती है। उदाहरण मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, चौलाई आदि। केम पादप, ऐसे पादप जिनमें केम चक्र पाया जाता है। प्रथम स्थायी उत्पाद मैलिक अम्ल बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती तथा जल उपयोग दक्षता C3 पादप से C4 पादप से ज्यादा होती है, क्योंकि इन पादपों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं व रात्रि में खुलते हैं। पहला उदाहरण है अनानास, ग्वारपाठा, कैक्टस, अगेवा आदि। प्रधान आधारभूत तापमान, न्यूनतम व अधिकतम तापमान के मध्य औसत तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि अधिकतम होती है इसे इष्टतम तापमान कहते हैं। इस न्यूनतम, इष्टतम व मध्यम तापमान बिंदुओं को प्रधान आधारभूत तापमान कहते हैं। एल्बिडो, यह पृथ्वी की सतह पर कुल आने वाली सूर्य से आने वाली विकिरणों सतहों में परिवर्तित होकर वापस जाने वाली किरणों का अनुपात जो प्रतिशत में मापा जाता है। सर्वाधिक एल्बिडो या परिवर्तन बर्फ का होता है। फसल या मृदा की सतह का एल्बिडो 23 से 30% होता है, जबकि जल की सतह का एल्बिडो 3 से 10% होता है। सूर्य की किरणें जो प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है वह इनका तरंग दैर्घ्य 0.4 से 0.74 ड्यूम होता है। इनको क्वांटम सेंसर यंत्र से ज्ञात किया जाता है। इनकी इकाई आइंस्टीन होती है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल पर वायुमंडल का सतह तापमान और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब में कमी आती है। तो 5 हो जाएगा वर्षा। एक दिन में या 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उस दिन को वर्षा का दिन कहते हैं।
वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से 4 mm होता है। फुहारा बूंदों का आकार 0.5 mm से कम होता है। ओस पानी का बूंदों के रूप में ठंडी सतह पर एकत्रित होना। कोहरा कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है। वातावरण में धुंध व कोहरे हेतु 75% से नमी होना आवश्यक है। वायुमंडल से जल के तरल या ठोस रूप में धरातल पर गिरना वर्षण कहलाता है। तितरपंखी बादल, ये बादल वर्षा रहित व सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लगातार वर्षा देने वाले बादल निम्बोट्रेस्ट कहलाते हैं। भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि देने वाले बादल कुमुलोनिम्ब कहलाते हैं। बादलों की मात्रा मापने की इकाई ओक्टा है। विश्व में औसत वर्षा 1000 mm, राजस्थान में औसत वर्षा 575 mm व पश्चिम राजस्थान में 150 mm है। कृत्रिम वर्षा, वर्षा के दिनों में बादल में नमी कम रहने से सघन नहीं हो पाता है, इसलिए ये कृत्रिम रूप में सोडियम क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड की सीडलिंग को बादलों में छोड़ा जाता है, जिसे संघनन की क्रिया होकर वर्षा कराती है, जो कृत्रिम वर्षा कहलाती है। गर्म बादलों के लिए NaCl या साधारण नमक, ठंडे बादलों के लिए सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ काम में लेते हैं। अम्लीय वर्षा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रो ऑक्साइड गैस के बढ़ने से वर्षा के पानी के साथ क्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे वर्षा के पानी का pH 4.4 से कम हो जाता है। वाष्पीकरण, यह भौतिक घटना है जिसे समुद्र व भूमि से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। उत्सर्जन, यह जैविक घटना है जिसमें वनस्पति के ऊपरी भाग, मुख्यतः पत्तियों के रंध्र से पानी वाष्प में परिवर्तन होकर वायुमंडल में चला जाता है। मापक यंत्र, उत्सर्जन मापक यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। ओके। वाष्प उत्सर्जन, जैविक भौतिक घटना जिसमें वनस्पति व भूमि से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। मापक यंत्र लाइसीमीटर या इमीरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायुमंडल। यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। वायुमंडल की सतह से औसत ऊंचाई 1600 किलोमीटर है। वायुमंडल की सतह से ऊंचाई को अल्टीट्यूड कहते हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर अंकित होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में विभिन्नता के कारण यह वायुमंडल को चारों ओर में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा क्षोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे नीचे की सतह है। इसकी समुद्र से औसत ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर से वह 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, जिससे तापहांस दर कहते हैं। मौसम संबंधी घटना, बादल बनना, वर्षा होना, तूफान, ओलावृष्टि आदि इसी में घटित होती है। ये वायुमंडल की सबसे भारी परत है, जिसमें कुल वायुमंडल का लगभग 85% भाग होता है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी पृथ्वी की सतह से औसत ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है तथा इसे गर्म मंडल भी कहते हैं। इस मंडल के प्रमुख प्रकाश रसायन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी निचली सतह समुद्र तल से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ओजोन परत गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसलिए समताप मंडल की निचली परत को ओजोन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई द्वारा ज्ञात की जाती है।
ओजोन परत का क्षीण होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। मुख्यतः ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के अणुओं से होता है।